वेलकम टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पोइट्री करने जा रहे हैं। जो हमारी पहली पोम है वो है व्हेन यू आर नो मैन और फॉरिन। सॉरी, ये वो है नो मैन और फॉरिन। जो हमारी पहली पोम है वो है नो मैन और फॉरिन। जो उसका पोइट है, जिसने लिखी है, उसका नाम है जेम्स किरकुप। ठीक है, ठीक है डियर। हाँ, क्या हमने डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया कि आज हम पढ़ेंगे, पोइट्री से शुरुआत करेंगे। जो हमारी पहली पोम है वो है नो मैन और फॉरिन, और लिखने वाला है जेम्स कुरकुप। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं थोड़ा किस बारे में है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज द prominent need to be our humans on earth or alike। ये कहता है कि ज़िंदगी में ज़मीन पर रहने के लिए इंसानों के लिए ज़रूरी है कि वो भाईचारे के साथ रहे, वो एक दूसरे के भाई बनकर रहे। अगर हम एक दूसरे के भाई बनकर रहेंगे तो वही असल में हमारा मकसद है, तो वही हमारी ज़रूरत है ज़िंदगी रहने का, और ज़िंदगी का असली मकसद भी वही है। ठीक है, दे ब्रेथ फील एंड वीप इन द सेम वे। जो इंसान हैं वो सांस लेते हैं, वो रोते हैं, ठीक है, और वो फील करते हैं ना, महसूस करते हैं इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से दूसरा इंसान करता है। ठीक है, वाई डिफ्रेंशिएट ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर एंड रिलीजन। अगर ये सब कुछ है, अगर ये सब कुछ है, तो फिर हम लोगों को डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं, अलग अलग क्यों कर रहे हैं? ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ठीक है, कास्ट के बेस पे, क्रीड के बेस पे, कलर के बेस पे, जेंडर के बेस पे और रिलीजन के बेस पे। तो इन बेस पे क्या हम इंसान को क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? एक्चुअली आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये जो पोम है ये इस बारे में है, इट्स अगेंस्ट द वॉर। जो जंग हम लड़ते हैं, ठीक है, जो दो मुल्कों के दरमियान जंग होता है या किसी दो पार्टियों के दरमियान जंग होता है, ये उसी के खिलाफ है। ये कहना चाहता है कि हम जो है हम आपस में भाई हैं, जहाँ पे हम रहते हैं वो ज़मीन एक ही है, वो ज़मीन जैसे हमारी है वैसे वहाँ से तुम्हारी भी है, उसमें कोई फ़र्क तो है ही नहीं। जो हमारी बॉडी है, बस कपड़ों में फ़र्क दिखेगी आपको, आप एक तरह के कपड़े पहनते हो, हम दूसरे तरीके के कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर अंदर से देखा जाएगा जो इंसान की बॉडी है वो सेम है हर किसी की। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन, देखते हैं क्या है आज हमारी पोम। हाँ, रिमेंबर नो मैन और स्ट्रेंज, नो कंट्रीज और फॉरेन। ठीक है, रिमेंबर हमें याद रखना चाहिए, वो शुड रिमेंबर हमें याद रखना चाहिए, नो मैन और स्ट्रेंज, कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है। ठीक है, कोई भी इंसान हमारे लिए अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज और फॉरेन, और हम कहते हैं कि कोई फॉरेन कंट्री है, तो कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, अगली वाली मतलब कि हमारी बाहर वाली कंट्री नहीं है। ठीक है, हाँ, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। क्या कह रहे हैं? एक कहता है कि जो पॉइंट है, पॉइंट कहना चाहता है कि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, जो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो हमारे कपड़े हैं, ठीक है, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अगर देखा जाएगा, सारे कपड़ों के नीचे अगर देखा जाएगा, ए सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, जो हम इंसान हैं, हमारी सिंगल बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो सेम है, जो यहाँ से हमारी है वैसे ही बराबर वहाँ से आपकी भी बॉडी है। ठीक है, हाँ, जैसे आपकी बॉडी वैसे हमारी बॉडी भी। फ़र्क अगर इतनी है तो वो है कि बस यूनिफॉर्म चेंज है, लेकिन सारी यूनिफॉर्मों के बीनीथ, बीनीथ होता है नीचे। ठीक है, अगर देखा जाएगा तो जो हमारी बॉडी है वो वन ऑफ द सेम थिंग है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत, उसमें कोई फ़र्क है ही नहीं। ठीक है, हाँ, देखो, बॉडी ब्रेथ्स लाइक आवर्स, जो आपकी बॉडी है वो ब्रेथ करती है, मतलब सांस लेती है बराबर उसी तरह से जिस तरह से हम लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम सांस लेते हैं उसी तरह से जो बाकी लोग हैं वो भी उसी तरह से सांस लेते हैं। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक हिज। ठीक है, इन विच वी ऑल शैल लाई। क्या कहता है जो हमारा पॉइंट है? पॉइंट कहता है, क्या हमारा शॉयर कहता है, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, वो ज़मीन जिस पे हमारे भाई चलते हैं, वो ज़मीन जिस पे हमारे भाई चलते हैं, इस अर्थ लाइक हिज, वो बराबर वैसे ही है जैसे शायर की अपनी ज़मीन है। शायर का कहने का मतलब है कि जो मेरी ज़मीन है वो बराबर वैसी है जैसे बाकी मेरे जो भाई हैं उनकी ज़मीन के जैसी है, उसमें कोई फ़र्क तो है ही नहीं। ठीक है, और ये जो ज़मीन है, इन विच वी ऑल शल्ला, ये वो ज़मीन है जिसमें हम सब लोगों को एक न एक दिन सोना है।
ठीक है। एक ना एक दिन सोना है, जब मरना है, जब हमें मरना है, दुनिया से निकल जाना है, ठीक है। एट दैट वेरी टाइम वी ऑल शुड लाई इन दैट वेरी अर्थ, ठीक है। और हमें उसी ज़मीन में सोना है। ये ज़मीन जो है हर किसी के लिए सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक है, दूसरी जगह पे दूसरे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारी यहाँ ज़मीन है वही वहाँ मेरे भाई के पास, भाइयों के पास भी है, जो उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। हाँ, दे टू अवेयर ऑफ द सन एंड एयर एंड वाटर। क्या है? वो जो मेरे भाई है, जो फॉरेनर्स के बारे में बात करें, ठीक है, जो हमारे जो मतलब कि दुश्मन जो है, हम जिसको हम दुश्मन मानते हैं, ठीक है। हाँ, वो जो लोग हैं, वो मतलब कि दुनिया के सारे लोग, दुनिया के सारे लोग जो है वो अच्छे से जानते हैं, उनको भी पता होता है, और वो भी इंजॉय करते हैं सनलाइट जिस तरह से हम करते हैं। सन भी एक ही है, उसी सन की जो लाइट है हम भी इंजॉय करते हैं, और यही सन है जिसकी लाइट वो लोग भी इंजॉय करते हैं। एंड एयर एंड वाटर, और वो लोग भी जो सांस लेते हैं वो भी हवा पीते हैं, जो हमारी जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है हम भी वही पीते हैं, वो जो हमारी बाई है वो भी वही पीते हैं, वो जो दुनिया के लोग सारे हैं वो भी वही पीते हैं। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, द डिफरेंस ओनली वन इज, दैट इज दिस, द वे ऑफ वॉकिंग, टॉकिंग एंड अदर स्टाइल्स आर डिफरेंट, बट दैट hardly matters. In this very line, but I just wanted to say that we are quite same, there is no difference at all, ठीक है। वी आर जस्ट लाइक ब्रदर्स। हाँ, और क्या है? एंड वाटर, और जो पानी है, जिस तरह से हम, पानी हमारे लिए ज़रूरी है, दुनिया में कोई भी इंसान हो तो उसके लिए भी पानी ज़रूरी है, और वो भी पानी पीते हैं, पानी पीना एंजॉय करते हैं जिस तरह से हम करते हैं, ठीक है। हाँ, और फेड बाय द पीसफुल हार्वेस्ट्स बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्ट्रेव्ड। क्या कहता है? वो जो हमारे भाई है, वो जो दुनिया के लोग हैं, सारे दुनिया के वो जो लोग हैं, वो भी हमारे तरह खाते पीते हैं, ठीक है। पीसफुल हार्वेस्ट मतलब कि जब हमारी फसल तैयार होती है, हम अमन के साथ उस पर अपनी फसल को लेके आते हैं, खाते हैं, आराम से इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो वो है, जो बाकी लोग हैं, बाकी दुनिया के वो जो लोग हैं, जिनको राइटर कहता है कि वो हमारे भाई हैं, तो वो भी पीसफुली, बड़े अमन और सुकून के साथ हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, मतलब अपने फसल को काटना और तैयार करना, ठीक है, और उसके बाद खाते हैं। उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है। देखो राइटर क्या कहता है, अब जब हमारे यहाँ विंटर होता है, ठीक है, बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्ट्रीव्ड, अब जब ये हमारे यहाँ जब विंटर होता है तो हम क्या होता है, हम अंदर बैठे हुए होते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभी हम खुद को कुछ खिला भी नहीं पाते हैं। तो सेम इज गोइंग विद अवर ब्रदर्स, ठीक है। तो ऐसे ही बराबर बाकी जो लोग हैं, बाकी जो मेरे भाई है, बाकी दुनिया के जो लोग हैं, जो आपस में भाई भाई हैं, उनके साथ भी वैसा ही होता है, ठीक है। हाँ, लेट्स कंटिन्यू। देयर हैंड्स आर अवर्स, ठीक है, उनके जो हाथ है वो ठीक वैसे ही है जैसे हमारे हाथ है, उनके और हमारे हाथों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। राइटर कहना चाहता है कि हम खुद को कह रहे कि नहीं नहीं, वो जो वो लोग हैं वो एक अलग कैटेगरी है, हम अलग हैं, वो अलग है, वो ठीक है। खुद को ज़्यादा ऊंचा समझते हैं, दूसरों को नीचा समझना, देयर इज़ नो मैटर ऑफ दैट, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर ऑल इक्वल, हम सारे एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर कहता है दियर हैंड्स आर आवर्स, जो उनके हाथ है वो बराबर वैसे ही है जैसे हमारे हाथ है, हमारे हाथों और उनके हाथों में कोई डिफरेंस नहीं है। और and in their lines we read a labor not different from our own। और जो हम उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो ये हैं कि जिस तरह से वो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, ज़िंदगी में कशमकश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लड़ते हैं कमाने के लिए, ठीक है, वो हमसे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, ज़िंदगी को चलाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है, कशमकश करना पड़ता है ज़िंदगी में ताकि हम ज़िंदगी को चला सकें। और जो वहाँ के जो लोग हैं दे आर डूइंग द सेम थिंग, वो जिनके जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, तो जब हम उनके बारे में देखते हैं, तो वो जो उनके लेबर्स हैं वो भी इसी तरह से मजदूर वो जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, कशमकश करते हैं, तो बराबर उसी तरह से जिस तरह हम करते हैं, देयर इज़ नो डिफरेंट एट ऑल, ठीक है, नो डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, हमसे वो बिल्कुल भी अलग नहीं है, बराबर वैसे ही जैसे हम करते हैं, ठीक है। चलो, लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड। हाँ, चलो सेकंड स्टेंजा पे चलते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दे टू वेक और स्लीप।
ठीक है, पॉइंट क्या कहता है, शायर कहता है रिमेंबर, वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। दे, ये जो दुनिया के सारे दुनिया के जो लोग हैं, दे हैव आइज, उनके पास आंखें हैं जिस तरह हमें हैं, ठीक है, और जो उनके आंखें हैं वो भी ठीक उसी तरह से जागते भी हैं और सोते भी हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। शायर कहता है वो जो हमें याद रखना चाहिए, वो जो दुनिया के सारे लोग हैं जिनको राइटर कहता है वो है ब्रदर्स ईच अदर, हम आपस में भाई हैं। तो राइटर कहता है वी शुड रिमेंबर दैट दे हैव ऑल्सो गॉट देयर आइज एंड देयर आइज ऑल्सो वेक और स्लीप, ठीक है। तो राइटर कहता है वो जो दुनिया में बाकी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनके पास भी आंखें हैं और ठीक वो आंखें उसी तरह से जागते भी हैं और सोते भी हैं जिस तरह से हमारे हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, poet wants to say that there is no difference at all. Poet wants to understand, poet wants to make us understand, ठीक है, poet wants to make us understand that there is no difference at all, so we should not discriminate anyone on some basis, ठीक है। हाँ, and strength that can be won by love, और क्या कहता है शायर, और शायर कहता है वो जो लोग हैं उनमें आंखें हैं जो जाग भी सकते हैं और सो भी सकते हैं, और उन लोगों में स्ट्रेंथ भी है, स्ट्रेंथ मीन्स उनमें पावर भी है, उन लोगों में भी पावर है, डिग्निटी है, इज्जत है, पावर है, ठीक है। देट कैन बी वन बाय लव, और जो वो उनका पावर है, उनका इज्जत है, उनकी डिग्निटी है, उसको भी हम जीत सकते हैं मोहब्बत से, ठीक है। झगड़े से ऐसा करना या लड़ते लड़ते ऐसा करना, इट इज़ डेड इम्पॉसिबल, वी कॉन्ट डू इट। इफ वी कैन डू इट, इट्स ओनली वन वे, दैट इज दिस, वी कैन बी वन, हाँ, कैन बी वन बाय लव, ठीक है। ये सिर्फ जीत जाएंगे, किससे जीत सकते हैं, बाय लव, सिर्फ प्यार से जीत सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ गाइस, तो क्या है, हमने कहा कि शायर कहता है कि हम सिर्फ प्यार से जीत सकते हैं, ठीक है, जो उनके वो डिग्निटी है, उनकी जो उनका जो पावर है, वो सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर देंगे, ऐसा लड़ना शुरू कर देंगे, तो इट इज़ डेड इम्पॉसिबल, ठीक है, टू विन देयर लव, ठीक है। हाँ, इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, क्या कहता है, शायर कहता है इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, शायर कहना चाहता है कि अर्थ पे आप जहाँ पे भी रहोगे, अर्थ पे भी आप जहाँ पे भी रहोगे, एवरी लैंड मीन्स अर्थ, ठीक है, अर्थ पे भी आप जहाँ पे भी रहोगे, जैसे भी आप रहोगे, जहाँ पे भी आप देखोगे, तो लोगों की जो ज़िंदगी है वो कॉमन है, कॉमन मतलब एक जैसी है, उसमें कोई भी शक नहीं है, जैसा एक इंसान है वैसा ही दूसरा भी है, देर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल, ठीक है, देर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप चाहे कितने भी कोशिश करो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हर किसी की जो ज़िंदगी है वो कॉमन है, ठीक है। क्या कहता है राइटर, हर किसी जो ज़िंदगी हर किसी की है वो कॉमन है, ठीक है। हाँ, द सेम काइंड ऑफ लाइफ है, द सेम काइंड ऑफ लाइफ इज लिव्ड बाय पीपल, वी कैन ऑल रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द कॉमन पैटर्न ऑफ लाइफ, ठीक है। हाँ, देखो जैसे कहता है क्या, इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, ज़मीन पे जहाँ पे भी देखोगे लोग एक जैसे रहते हैं, लोग इंसान एक जैसा है जहाँ पे भी है, ठीक है, एंड दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, तो हर कोई इंसान जो भी ज़िंदगी में रहता है वो हम जैसा है, वो कॉमन है, एक जैसा है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम अच्छे से उसको रिकग्नाइज पहचान भी सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं, क्योंकि द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ इंसान तो इंसान है, ठीक है। बाद में जब जैसे हमने पहले ही बात की कि कपड़ा अलग होना, लैंग्वेज का अलग होना, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, बट दैट डजंट मीन दैट वी डिफर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं होता कि हम एक दूसरे से अलग है, वो अलग बात होती है, बट एक्चुअली आई वांट टू से दैट इज कि हम तो कॉमन है, इंसान तो इंसान है और एक जैसा है, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स, ठीक है, राइटर कहता है, शायर कहता है, देखो मैंने आपको पहले ही कहा ये वार के खिलाफ है ये पोम, इसलिए लिखा कि नो मैन ऑफ फॉरेन, तो ये वार के खिलाफ है, जंग के खिलाफ है ये पोम, ठीक है। तो कहता है लेट्स रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए,
शायर कहता है हमें याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए? वेन एवर वी आर टोल्ड, जब भी हमको कहा जाता है, जब भी हमको कहा जाता है टू हेट अवर ब्रदर्स, जब भी हमको कहा जाता है कि अपनी भाइयों को हेट करना, अपने ब्रदर्स को नफरत करना, ठीक है। पर राइटर का कहने का मतलब है, जो शायर है कहने का मतलब है, मानो कि देखो दो मुल्कों के दरमियान मानो कि कोई जंग होती है, कोई कंट्रोवर्सी होती है, तो ये होते हैं, ये मुल्क ये मतलब क्या यहाँ से डिसाइड होता है कि इनके साथ नफरत करना, यहाँ से डिसाइड होता है इनके साथ नफरत करना। तो शायर का मतलब भी वही है। हमें याद रखना चाहिए जब हमें कहा जाता है कि अपने भाइयों के साथ नफरत करो, इट्स ओवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, ये हम खुद हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं, हम खुद को क्या कर रहे हैं, खुद को रुसवा कर रहे हैं। जब हम अपने भाइयों को धोखा दे रहे हैं, उनसे नफरत करने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, इट इज़ ओवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, तो ये हम खुद को रुसवा कर रहे हैं, ठीक है, खुद को रुसवा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, खुद को रुसवा कर रहे हैं। एंड बैटरी, और खुद को धोखा दे रहे हैं। एंड क्रिटिसाइजिंग, मतलब कॉन्डेम होता है क्रिटिसाइजिंग, एंड वी आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्व्स, ठीक है। द पॉइंट वांट्स टू से दैट व्हेन वी आर टोल्ड दैट वी हैव टू हेट आवर ब्रदर्स, एट दैट वेरी टाइम वी शुड रिमेंबर दैट it's not hate for our brothers, but it's one thing, that is this: we just hate ourselves, we better ourselves, we criticize ourselves, and we ruin our life. That is nothing more than that, ठीक है। हम सिर्फ खुद को क्या कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, हमें याद रखना चाहिए कि हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, ठीक है। हमें याद रखना चाहिए हम वो लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं, हथियार उठाते हैं ना, कि मैं बोलता हूँ, है कि नहीं, है कि नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, पॉइंट जो है ये हमें बेदार करना चाहता है, ठीक है। पॉइंट वांट्स कैन बी अ मैसेज दैट पीपल शुड लिव विद ब्रदरहुड एंड फ्रेंडली ईच अदर, ठीक है। तो पॉइंट कहना चाहता है कि हमें आपस में ठीक ठाक रहना चाहिए, ठीक है। हमें याद रखना चाहिए जब हमको कहा जाता है कि अपने भाइयों के खिलाफ, अपने दोस्तों के खिलाफ, जो हमारे भाई हैं उनके खिलाफ हथियार उठाने को, तो हम हथियार उठाते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। It is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere around. तो क्या कहता है, ये कहता है शायर कि जब हम लड़ते हैं, जब हम हथियार उठाते हैं, आर्म्स उठाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ठीक है, दैट वी डिफाइल। तो हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन अर्थ, ये जो ज़मीन है जिस पर हम इंसान रहते हैं, हम इसको तबाह कर रहे हैं, हम इसको बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। शायर कहता है जब हमें कहा जाता है कि एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स उठाओ, हथियार उठाओ, एक दूसरे के लिए नफरत करो, ठीक है, तो क्या कहते हैं, इट्स द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन अर्थ, ये हमारी ज़िंदगी, ये ज़मीन है, ये हमारी ज़िंदगी है, दैट वी डिफाइन, जिसको हम बर्बाद कर रहे हैं, जिसको हम तबाह कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहता है, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इंसेंस ऑफ फायर, ये जो हम जंग करते हैं, हमारे जंग में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं, उसमें से जो धुआं निकलता है, जो ये आग होती हैं, जो ये डस्ट होती हैं, ठीक है, जो डस्ट होती हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब कुछ क्या करता है, ये सब कुछ बस हमारी इस एयर में चला जाता है, हमारे एनवायरनमेंट पे असर डालता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको क्या करता है, उसको डिग्रेडेट कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को ख़त्म कर देता है। और अगर देखा जाएगा तो वो किसके लिए है, डेट इज़ एवरीवेयर अराउंड। और अगर देखा जाएगा ये जो एनवायरनमेंट है ये हर जगह हमारा अपना है, ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो हमारा माहौल है, ये जो हमारी अर्थ है, ये हर जगह हमारी अपनी है। लेकिन हमें कहा जाता है कि हम एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स उठाते हैं, हथियार उठाते हैं, और हमने यहाँ अपनी अर्थ को डिफाइल कर देते हैं, तब बहुत बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। जो हमारे वो फायर होते हैं, जो आग होता है, जो वो मतलब डस्ट होती हैं, या बाकी जो चीज़ें होते हैं, ठीक है, जो जंग में इस्तेमाल होते हैं, गन पोर्ट एंड ऑल दैट, जो कुछ भी हैं, तो कह रहा है कि जो हम देखते हैं तो उसे हम अपने एनवायरनमेंट को ख़त्म कर देते हैं, अपनी ज़मीन को तबाह कर देते हैं, अपने एयर को तबाह कर देते हैं। और देखा जाएगा ये जो एयर है, दैट इज़ एवरीवेयर अराउंड, ये हर जगह हमारा अपना है, ठीक है, ये हर जगह हमारा अपना है। रिमेंबर, नो मैनर फॉरिन, नो कंट्री इज स्ट्रेंज, ठीक है। पहली वाली बात फिर से हमें याद रखना चाहिए, वी शुड रिमेंबर, ठीक है,
राइटर वॉन्ट्स टू मेक अस रिमाइंड, ठीक है, वो राइटर वॉन्ट्स टू रिमाइंड अस, रिमेंबर नो मैन और फॉरिन, कोई भी इंसान फॉरिन नहीं है, कोई भी इंसान बाहर से नहीं आया है, कोई भी इंसान दूसरे किसी जगह से नहीं आया है, ठीक है। नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, और ये भी कभी मत समझना कोई की कंट्री है, कोई मुल्क है वो हमारे लिए स्ट्रेंज है, वो हमारे लिए अजनबी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट जो शायर है वो कहना चाहता है, जस्ट वी आर ब्रदर्स एंड वी शुड लिव फ्रेंडली, ठीक है, हमें फ्रेंडली रहना चाहिए, एंड देयर शुड बी यूनिवर्सल ब्रदरहुड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, दैट इज सिंपल व्हाट एक्चुअली पोएट वांट्स टू से, ठीक है, कि हर जगह पे हमारे यहाँ ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। तो गाइस आई होप यू एंजॉयड द लेसन। तो इस तरह से जो हमारी ये पोम है ये ख़त्म होती है। तो कल हम इसके जो है वो आंसर्स करेंगे, ठीक है, इसके क्वेश्चंस करेंगे, अगर लैंग्वेज बुक हो तो वो भी, हाँ अगर लैंग्वेज बुक थोड़ी सी रही हो तो वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो गाइज आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।